अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई का सवाल आया कि कारी साहब, बड़ी ईद के ऊपर जादू जिन्नात के मसाइल बढ़ जाते हैं, इसका इलाज बताएं कि इससे कैसे बचें, क्योंकि बड़ा गोश्त घर में आता है तो मसला बढ़ जाता है, हमारी तकलीफ़ में इजाफा होता है। यहाँ पे दो वजूहात है, दोनों को नोट कर लें। पहली वजह ये होती है कि कुछ लोगों के साथ जो जादू जिन के मरीज़ होते हैं उनके ऊपर हिंदू जिन्नात शयातीन मुसल्लत होते हैं, और कुछ लोग बेचारे जब किसी भी मुआलिज के पास इलाज के लिए जाते हैं और मुआलिजीन ज़्यादातर गैर शरई तरीके से इलाज कर रहे होते हैं, यानी कि वो मुआलिज जिन्नात शयातीन से काम लेते हैं और पहली शर्ती मरीज़ के ऊपर ये लगाते हैं कि आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना, बड़े गोश्त को अवॉइड करना है, घर में भी दाखिल नहीं करना। अब लोगों को ये बात कह के ही परेशान कर दिया जाता है और बेचारे लोग ये नहीं सोचते कि यार ये मना क्यों कर रहा है, हालांकि बड़ा गोश्त हलाल है, कुरान में इसकी कुर्बानी का जिक्र है, सुन्नत इब्राहिमी है, इसको करना भी है, बाबरकत है, खाना चाहिए, मुतबर्रक है, खाना चाहिए, ये क्यों मना कर रहा है? कभी इस चीज़ को गौर ही नहीं करता। वो लोग बेचारे चुप करके आंखें बंद करके जो वो कह देते हैं वैसे करना शुरू कर देते हैं और जहनी तौर पर अपने आप को कमज़ोर करते हैं, परेशान कर लेते हैं। अब बेसिकली वो लोग तो इसलिए कहते हैं कि उनके साथ जिन्नात शयातीन का मुआहदा होता है, उनके साथ हिंदू जिन्नात काम करते हैं, और हिंदू जिन और हिंदू इंसान जो हैं ये गाय की इबादत करते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं, इस रिस्पेक्ट से ये मना करते हैं और शर्त लगाते हैं कि मुसलमानों को भी रोका जाए इन चीज़ों से। हालांकि हमारे मज़हब में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हलाल कहा है और ये खाना सुन्नत भी है, खाना चाहिए भी, कुर्बानी भी इसकी करनी चाहिए, ये कुरान मजीद में इसका हुक्म है। तो इन लोगों के कहने पर हम लोग अपने कुरान की, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अपने इस्लाम की मुखालफत करते हैं खुद, जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम है। पहले तो इस चीज़ की इस्लाह कर लें, तौबा करें इस चीज़ से, बिल्कुल इसको करें। ये अल्लाह के फजल करम से आपको फ़ायदा देने वाली चीज़ है, जब अल्लाह ने इसमें फ़ायदा रखा है तो इसको करें। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, आपके ऊपर जादू जिन का जो भी मसला है, हो सकता है आपके ऊपर शयातीन जो मुसल्लत हैं जादू जिन की वजह से आए हुए हैं जिन्नात, वो हिंदू हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है बड़ा गोश्त आपके खाने से या ज़िबा होने से, वो फिर मरीज़ को ज़्यादा अज़ियत देते हैं। उसके लिए बेहतरीन तरीका तो यह कि इलाज करवाएं, उसमें परेशान होने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि आप अपना हलाल काम छोड़ दें किसी शैतान की वजह से कि यार ये इसको तकलीफ होती है, आप खाएं, उसको तकलीफ जो हो रही है ना। यहाँ पे एक और बात को नोट करें मेरे बहन भाई, अक्सर हम रुकिया करते हैं, रुकियाज भी हमारे अपलोडेड है नेट के ऊपर, सुनते हैं, कहते हैं भाई तकलीफ होती है, इट मीन्स कि वो फ़ायदा दे रहा होता है, वो कुरान अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा था। कुरान अल्लाह फरमा रहे हैं, कुरान जालिमों के लिए खसारा है, जादूगरों के लिए खसारा है, शयातीन के लिए खसारा है, नुकसान है, और ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया रहमत है, शिफा है। अल्लाह कह रहे हैं कुरान में कि ईमान वालों के लिए कुरान शिफा भी है, रहमत भी है, जालिमों के लिए, जादूगरों के लिए इंशाल्लाह ये खसारा है। तो उसको करें, उस रुकिया को भी सुने, उस अमल को भी करें जिससे शयातीन को तकलीफ होती है। तकलीफ मीन्स वो कमज़ोर होते हैं, उससे इंशाल्लाह कमज़ोर होंगे और भागेंगे। साथ नमाज की पाबंदी करें, अस्कार की पाबंदी करें, इखलास फलक नास सूरह बकरा को पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह के फजल से ये इंशाल्लाह भाग जाएंगे। अगला एक और सवाल है कि हड्डी जो घर में जादूगर, ये जिन्नात, ज़ाहिरी बात है इनकी खुराक है हड्डी, तो क्या ये भी इस वजह से भी ये ज़्यादा हमारे ऊपर हमलावर होते हैं? नहीं भाई, यहाँ पर याद रखें, हड्डी जो है, हम खाना खाते हैं, जिस बंदे ने तो बिस्मिल्लाह पढ़ ली खाने के ऊपर, और वो हड्डी खाना जो खाया बिस्मिल्लाह पड़ा हुआ है उसको हम फेंकते हैं हड्डी को, तो अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर दोबारा गोश्त आ जाता है और वो मुसलमान जिन्नात की खुराक है, क्योंकि हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी, ये मुसलमान जिन्नात खाएंगे। ये हड्डी जो है जिसके ऊपर दोबारा गोश्त आया, और जिस हड्डी पे बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी, जो बगैर बिस्मिल्लाह के बंदा खाना खाता है, खुद भी बरकत से महरूम हो गया, उसके साथ शैतान ने बैठ के खाना भी खाया, अब वो जो हड्डियां फेंकी गई उसकी बगैर बिस्मिल्लाह वाली, वो शयातीन जिन्नात खाएंगे, वो शयातीन जिन्नात की खुराक है, बिस्मिल्लाह वाली मुसलमान जिन्नात की खुराक है। तो यहाँ पे वो बिल्कुल आपको इस रिस्पेक्ट से बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, वो आपने फेंक दी, एक बस एक तोहम परस्ती है, एक अफवाह बनी हुई है, लोग बस एक दूसरे सुनी सुनाई बात को गलत बात फैला देता है, सोशल मीडिया पे सुन के लोग परेशान हो जाते हैं। भाई ऐसी बात नहीं है, आपका वो एक अलहदा फेल है, अल्लाह ताला ने हमसे उनके और हमारे दरमियान एक पर्दा है, जो अब वो चीज़ वही खाएंगे जो जैसे अल्लाह ताला ने बताई है, लेकिन आपकी हड्डी को नहीं वो उठा के खाएंगे, आपको इस रिस्पेक्ट से तंग नहीं करेंगे आके। जो वजह मेन पहले मैंने आपको बताई कि हिंदू जिन्नात है, या वो आप उस रिस्पेक्ट से तो तंग कर सकते हैं कि जादू जिन की वजह से वो आपके ऊपर आए हैं, लेकिन उसका भी हल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, आप खाएं ज़रूर उसको, उससे उनको तकलीफ होगी, कमज़ोर होंगे। बगैर है की बात हड्डी वाली, तो इसका कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है,
اور یہ تو آپ پھینکیں گے تو وہ اس کے اوپر دوبارہ گوشت آئے گا اور وہ کھائیں گے. جب تک وہ ادھر پڑی ہے کوئی نقصان نہیں ہے. وہ باہر پھینک دیں, پھینکنے سے بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے, وہ تو ان کو فائدہ ملے گا. تو اس میں کوئی ایسی نہیں ہے, یہ بالکل ایک توہم پرستی ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات, صحیح معلومات لوگوں تک پہنچیں اور اویئرنیس بھی ملے. یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.